हे फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, मेरी भी प्रेगनेंसी की जर्नी काफ़ी अच्छे से कट रही है। अभी बेटर लग रहा था तो मैं सोची कि क्यों ना एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया जाए। तो आज का वीडियो आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है कि आयरन की कमी से क्या होता है, अगर ये नहीं लो तो क्या, और इसे कैसे लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो या फिर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो आप लोग ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे दिमाग में आता है कि प्रेगनेंसी में आयरन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप ट्रीटमेंट चाहे कहीं से कराओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर से कराओ या फिर गवर्नमेंट से करवाओ, लेकिन एक चीज़ जो मतलब आप प्राइवेट से कराओ या फिर गवर्नमेंट से करवाओ, वहाँ डेफिनेटली आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो है आयरन की टैबलेट, जो कि आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने के बाद आपको दी जाती है। तो इससे रिलेटेड कई प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में ना ये सवाल आता है कि आखिर प्रेगनेंसी में आयरन इतना ज़रूरी क्यों है, क्या इसके कमी से दिक्कत क्या होता है। तो आप अक्सर देखोगे ना, जिनके अंदर आयरन की कमी होती है ना, तो उन्हें थकान बहुत आता है, चक्कर आता है, घबराहट होने लगती है, बार बार मतलब फेंट होने जैसा लगता है। इनफैक्ट मुझे भी मेरे फर्स्ट जब मुझे पता चला था, मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसे तक पता नहीं था कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला उससे पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। मतलब हमेशा थकान, ऐसा लगता था जैसे कितना काम करके और पूरे दिन लेटे रहने का मन करता था। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो स्टार्टिंग फेज़ में उन्होंने तो मुझे फूड का सजेशन दिया, जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे कुछ हद तक आप फूड से भी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइज, ये तो हुआ कि अगर आयरन की कमी अगर आपके बॉडी में है तो उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आयरन की कमी को पूरा कैसे करें। तो स्टार्टिंग फेज में जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहते हो ना, तो उस टाइम में आपको आयरन की टैबलेट नहीं दी जाती और कॉन्स्टिपेशन अलग लेवल का होता है। तो इससे निजात पाने के लिए ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे बॉडी में आयरन का लेवल जो है अच्छा हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे कंडीशन में अनार का खा सकते हो खाली पेट। मेरे बेटे के टाइम में मतलब आरू जब होने वाला था, तो मैं पूरी प्रेगनेंसी खाली पेट सबसे पहले जगने के बाद अनार खाती थी। बट इस बार क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग फेज में जब मुझे मतलब ऐसे वॉमिट हो रहा था ना, तो वो अनार का लेके आए और मतलब वो अनार का जूस लेके आए। उनको लगा कि चलो ये लेने के बाद इसका थोड़ा सा चक्कर आना बंद हो जाएगा, तो उन्होंने ये सोच के अनार ले आए, अनार का जूस लेके आ गए। तो फिर जब वो पी तो उस दिन मेरी हालत इतनी खराब, मतलब ऑल सडन वॉमिट। लेकिन मैं मतलब ऐसा है ना, इस दूसरी प्रेगनेंसी है मेरी, तो मैं कुछ चीज़ों में ना बहुत अवेयर हूँ। तो मैं दोबारा भी कोशिश की, लेकिन जब भी वो लेती हूँ ना तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम मुझसे होने लगा। तो मैं सोच मतलब बहुत टेंशन में आ गई। तो मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट की और उनसे पूछी। तो फिर मुझे पता चला कि अगर जो आपको अनार नहीं पच रहा है या फिर किसी कारण से आप नहीं ले पा रहे, तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन बहुत सारा है, बहुत सारा। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप नॉनवेज खा सकते हो, मैं तो नहीं खाती। तो और टचवुड मैं अपने बेटे के टाइम में भी नहीं खाई, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में लहसुन प्याज ये सब सब बंद ही रहा था, पहली प्रेगनेंसी में भी। लेकिन अभी लहसुन प्याज खा रही हूँ, बट नॉनवेज तो अब कंप्लीट बंद हो गया। राधे राधे। सो बताती हूँ कि आयरन की कमी को कैसे पूरा करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है चुकंदर। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं सुबह सुबह चुकंदर का जूस लेती हूँ। गाजर ले सकते हैं आप साग खा सकते हो, साग से भी बहुत अच्छी आयरन की कमी पूरी होती है। तो आप ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप खा के और शरीर को मतलब, मैं बेसिकली गाजर खाती हूँ, बीट रूट खाती हूँ, उसका जूस भी पी लेती हूँ, उसके साग तो भर भर के खाई।
और अभी भी खा रही हूँ। ऐसा नहीं है, बेटे के टाइम में भी जो मैं बता रही हूँ कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी तो मैं बेसिकली यही खाती थी। 2 से 3 पत्ते साग के होते थे, उनमें थोड़ा-सा आटा डालो, नमक डाल के बस उसको तवा पे भून के और वो मम्मा देती थी, बस खा के। ऐसे कुछ मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी भी था और दूसरा भी फिलहाल बीत रहा है। तो ये तो हो गया कि इस फूड से कैसे आप इस चीज़ की कमी को पूरा करें। अब अगला टॉपिक जो है कि आपको डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं और इस टैबलेट को, इस मेडिसिन को कैसे लें। तो गाइज, एक आयरन का टैबलेट ऐसा होता है ना, जो आप कभी भी अपने मन से मत लीजिए। पहले आप अपने गायनक से कंसल्ट कीजिए, जिस डॉक्टर से भी आप दिखा रहे हैं उनसे एक बार पूछिए। जो भी मेडिसिन वो आपको सजेस्ट करते हैं, जैसे बताते हैं, तो वो ले। कई बार क्या होता है ना, स्टार्टिंग फेज में जब आप स्टार्टिंग में मतलब ये शुरू करते हो ना आयरन की टैबलेट लेना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार उल्टियाँ होती है, बट धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, जिसे करने से आपकी ये उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस दवा को कैसे ले, तो कभी भी आयरन की टैबलेट खाने से पहले नहीं लेते हैं। ऐसा मेरी डॉक्टर ने जो मुझे बताया वो मैं बता रही हूँ कि खाने से पहले आयरन की टैबलेट को कभी भी नहीं लेते हैं। या खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आप आयरन की टैबलेट लो और उसके 1 घंटे तक आप कम से कम कुछ ना खाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर प्रेग्नेंट लेडी को। और हम क्या करते हैं ना, हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, खा लेते, फिर हमारा मतलब अजीब सा कभी घबराहट, कभी कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसको अगर आप सॉरी गाइस, जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद, मतलब प्रेगनेंसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप समझ के उस चीज़ को लो तो ये धीरे धीरे आराम से बीत जाती है। और मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मतलब अगर आप अभी, जैसे आप 12 बजे लंच कर रहे हो, तो 1 बजे आप आयरन की मेडिसिन ले लो और फिर 2 बजे के बाद ही कुछ आप खाओ। और हाँ गाइज, जब आप आयरन की टैबलेट ले रहे हो तो उस टाइम में कैल्शियम की टैबलेट बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आयरन और कैल्शियम की टैबलेट को साथ में नहीं लेते हैं। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि आयरन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट साथ में कभी भी नहीं लेना है। इन मेडिसिन के बीच में कम से कम 2 घंटे की गैप होनी ही चाहिए। तो अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो उस टाइम कैल्शियम ले लो और खाने के बाद आप आयरन की टैबलेट ले लो, बहुत आसान है। और इसे लेके अब फिर बाद में जो मन हो वो खा सकते हो। ये तो हो गया मेडिसिन कैसे लेते हैं। अब अगर मेडिसिन लेने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस दिक्कत को कैसे ख़त्म करें। तो गाइज, जब आपके यहाँ मेडिसिन शुरू हो गया है ना आयरन का, तो उस टाइम में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है कि आप विटामिन सी इंटेक करते रहो। क्योंकि विटामिन सी जब आप इंटेक करते हो ना, तो विटामिन सी जो है आपके बॉडी में आयरन को बढ़ाता, इंटेक करने में मतलब हेल्प। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ अगर विटामिन सी भी ले रहे हो, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप नींबू ले सकते हो, आप संतरा ले सकते हो, आप आंवला ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप वो लो। कंप्लीटली आप पर है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। मेरी डॉक्टर मुझे सजेस्ट किए कि दिन में कम से कम 3 से 4 गिलास नींबू पानी पी। पहले मैं बाल टाई कर लेती हूँ। सो गाइज, मुझे डॉक्टर सजेस्ट किया है कि 3 से 4 गिलास कम से कम नींबू पानी पी लें। तो मैं नींबू पानी ऐसे प्लेन नहीं पी पाती हूँ, तो उसमें मिश्री का पाउडर बना के रखी हूँ और वो आधे चम्मच डाल के और फिर इस तरीके से ले लेती हूँ। तो 4 गिलास वो लेती हूँ। सुबह जो जूस बनाती हूँ बीटरूट गाजर का, उसमें एक आंवला भी डालती हूँ और उसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वहाँ जाके देख लेना। 1-2 दिन में मैं शेयर कर दूँगी कि मैं उसे कैसे बनाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ। तो चलो, वो हो गया। उसके बाद मैं शाम में ऑरेंज भी खाती हूँ। तो मैं तो प्रॉपरली विटामिन सी ले रही हूँ ताकि मेरी बॉडी में आयरन की कमी ना हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो आपको चक्कर आता है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बताई, जी मचलता है, आप कहीं भी बेहोश हो सकते हो, या फिर डिलीवरी के टाइम में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपका टाइम से पहले डिलीवरी हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी। आपका बच्चे का वजन नहीं बढ़ता। तो इन सारी प्रॉब्लम से निजात पाने का एक ही तरीका है कि आपको आपकी गायनेक जैसे सजेस्ट करती है आप प्रॉपरली वैसे ही वर्क करो। तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्रेगनेंसी के जर्नी में बहुत टफ लगती है, ये कुछ भी नहीं है।
प्रॉपरली खाना, प्रॉपरली मेडिसिन, प्रॉपरली रेस्ट, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एक हैप्पी जर्नी आराम से क्रॉस कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और हाँ, मैं हर माँ से कहना चाहती हूँ या फिर हर उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं कि गाइस, सबकी प्रेगनेंसी की जर्नी अलग अलग होती है, कोई भी एक जैसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला प्रेग्नेंट है और दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ो। हो सकता है आपका बॉडी इतना लोड नहीं ले रहा है, तो आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 10 कदम नहीं चल सकते तो आप 2 कदम चलो, बैठो, फिर उठो, फिर चलो, फिर बैठो, उठो, इस तरीके से आप वो 10 कदम पूरा कर सकते हो। बट ज़रूरत यहाँ क्या है? आपकी चाहत की, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अगला टॉपिक आप लोग क्या जानना चाहते हो, या फिर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पता है आप लोगों को क्या करना है? जी हाँ गाइस, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए प्रेग्नेंट लेडी के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हमारा और आपका ये जर्नी बहुत ही आसानी से गुजर जाए। तो फिर इसी गुड थॉट्स के साथ मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। पता है ना, राधे राधे। प्लीज टेक केयर।